हेलो एवरीवन, महत्तम समावर्तक मासा या एचसीएफ कैसे आप ज्ञात करेंगे या कैसे निकालेंगे संख्याओं के, आइए देखते हैं। कोई आपको संख्याएं दी गई हैं, आपसे बोला गया है एचसीएफ निकालिए या फिर मासा बोला गया है या फिर आपसे महत्तम समावर्तक बोला गया है, तो आप कैसे निकालेंगे आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ एक प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, मान के चलो 24 और 36। आपको क्या करना है, 24 और 36 को क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। सबसे पहले 24 यहां पर लिखेंगे, 24 यहां पर लिखेंगे और 36 हम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आपको करना है इनके अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 2 से काट के देखेंगे, कट रहा तो ठीक है, नहीं तो 3 से काटेंगे, फिर 5 से 7 से, इस तरह से काटते चलते हैं। तो पहले 2 से देखो, 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काट के देखो, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अगर आपका लास्ट में 1 आ जाए मतलब आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, पूरा हो चुका है। इसके बाद अगर 36 का देखें तो 36 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 नम 18, 3 से काटेंगे 9 को, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से आपका लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब देखिए हम क्या करें, इनका हमें मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 24 को यहां पर लिखिए और इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको गुणा में लिखिए। यहां पर इसका क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से लिखा। उसके बाद 36 को लिखिए आप और 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से आए आपके। तो सबसे पहले आप देखिए दोनों में जो है, इसके में भी है और इसके में भी है, उनका आप जोड़ा बनाना है। जैसे 2 है तो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए वाला 2 भी आपका दोनों जगह है यहां पर। इसके बाद आपका जो 3 है वो भी दोनों जगह पर है। तो आपने क्या कर लिया, आपके जोड़ा देखो, 3 का इसका नहीं बन रहा ना इसका बन रहा, क्योंकि यहाँ पर नीचे नहीं है ना ऊपर है यहाँ पर। तो आपका केवल जोड़ा बन रहा 2 2 और 3 का। जिन जिन का जोड़ा बन रहा उनको आप गुणा में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर किस किस का आप जोड़ा बनना, 2 का बनना, इस 2 का, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। इसके बाद आप देखिए इस 2 का बनना तो यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद इस 3 का बनना तो यहाँ पर लिख लिया। यही क्या है, इसका गुणा गुणा करिए आप तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो आपका 12 आया। 12 क्या है, 12 ही आपका है 24 और 36 का मासा या एचसीएफ या बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक। तो यहां लिखेंगे 24 और 36 का एचसीएफ बोल सकते हैं या मासा, और ब्रैकेट में हम एचसीएफ भी लिख देते हैं। बराबर क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। 12 क्या है आपका एचसीएफ बोल सकते हैं यहां पर 24 और 36 का, ठीक है। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम दूसरा प्रश्न अब करवा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। तो इस तरह से आपने इसका निकाल लिया, ठीक है। अगर आपके मन में विचार होगा कि अगर कोई भी पेयर नहीं बने, कोई भी जोड़ा ना बने, तो क्या होगा, अगर कोई भी जोड़ा ना बने तो आपका मासा 0 आएगा या एचसीएफ 0 आएगा। अगर एक जोड़ा बनता, मान लो इस 2 का जोड़ा बनता, तो केवल 2 आता, आपका क्या आता, मासा 2 आता। तो इसको हम मिटाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न लेंगे हम, देखो क्या लेते हैं। पहला प्रश्न हो चुका है, इसका दूसरा प्रश्न देखिए आप। तो यहां पर हम लिखते हैं दूसरा प्रश्न, 12 लेते हैं, 16 और 28, इस तरह से। तो इनके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो अब 12 का निकालेंगे तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा, देखो यहां पर, और 16 का यहां पर कर लेंगे। इसके बाद 28 है तो 28 का यहां पर कर लेंगे, करो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, इसके बाद 2 तिया 6 और 3 एकम 3 और 1 आ गया, मतलब आपके अभाज्य गुणनखंड पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम 2 से काटेंगे 16 को, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह से लास्ट में क्या आया आपका, 1 आया। अब करेंगे 28 के, तो देखो 2 एकम 2, 2 से काटेंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। इस तरह से क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। अब बनाने हमको इनका बनाना है जोड़ा। तो सबसे पहले आपका जो 12 है तो 12 को लिखिए यहाँ पर, 16 है तो 16 को लिखिए और 28 है तो 28 को भी लिखिए यहाँ पर, इस तरह से। तो आपके 12 के देखो कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3, इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको गुणा में लिखेंगे हम। इसके बाद 16 के देखिए, 16 कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद इस 28 के देखिए तो 2 गुणा 2 गुणा 7, इस 28 के। अब बनाइए आप क्या, जोड़ा या पेयर। तो देखिए यहां पर
दो जो सभी में है, देखो दो आपका है जो सभी में है आपका, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और ए वाला यहां पर भी दो क्या है, सब में है, ठीक है। लेकिन तीन सभी में नहीं है, ना ही बाकी दो है और ना ही सात है, तो आपके केवल दो ही जोड़े बने हुए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर जिस जिसके जोड़े बने उनको गुणा में लिखिए, दो का बना दो लिखिए, यहां पर दो का बना तो यहां दो लिखिए, आपका क्या आ गया मासा, चार। ये आपका HCF क्या निकल के आया, चार निकल के आया, तो यहां पर लिखेंगे 12, 16 और 28, यहां लिखेंगे 12, 16 और, थोड़ा अच्छे से लिखो, और 28 का लिख देंगे मासा, या HCF भी लिख देंगे, HCF बराबर क्या निकल के आया आपका, चार। तो आपका यही क्या है फाइनली आंसर। इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का HCF, मासा या बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो हमने महत्तम समावर्तक है HCF, या आपका HCF हो गया या फिर मासा, इस तरह से हमने दोनों प्रश्न हल करवाए हैं। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।